उदयपुर में शनिवार को सचिन पायलट प्रेस से हुए रूबरू। पायलट ने सभी को मर्यादित भाषा के उपयोग की कही बात। उदयपुर के 2 दिवसीय प्रवास पर आए प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अनूठे अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा कि मैं थांसू दूर नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देती है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, लेकिन वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ थी और रहेंगे। अब भी कार्यकर्ताओं को उनकी जरूरत महसूस होगी, वह उनके साथ खड़े रहेंगे। सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जनता के हित के मुद्दे उठाए। आला कमान ने भी उन मुद्दों को मानते हुए सरकार को उस पर काम करने के निर्देश दिए थे। इस दौरान उन्होंने कभी भाषा की मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। पायलट ने कहा कि सभी ने भाषा की मर्यादा सभी को बनाए रखनी चाहिए। प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पर्ची से बनी सरकार का अभी शुरुआती दौर है, लेकिन सरकार जिस दिशा में काम कर रही है वह ठीक नहीं है। सुरेंद्र पाल टीटी की हार पर बोलते हुए उन्होंने टीटी को देश का पहला अग्निवीर बताया। टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर खुशी जाहिर करते हुए पायलट ने कहा कि यह अच्छे संकेत हैं कि पार्टी नए लोगों को मौका दे रही है। पहला मौका है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजनेता में नेता प्रतिपक्ष दोनों दलित वर्ग से आते हैं। पायलट ने केंद्र सरकार पर महंगाई के मुद्दे को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेता जनता का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस को दोषी करार देने में लगी हुई है। कांग्रेस के गौरवपूर्ण इतिहास को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के इतिहास में कोई भी महान नेता नहीं है। ऐसे में उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र जैसे महान पुरुषों को अपना नेता बनाना पड़ रहा है। सचिन पायलट, पूर्व उप मुख्यमंत्री। क्या उससे आपके जो जितने भी समर्थक थे वो नाराज हुए और जो 70 से पार जा सकते थे? भाई मैंने, सुनो मेरी बात, मैंने तो हमेशा अपनी वाणी में, अपने स्टेटमेंट्स में कभी भी किसी को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो शब्द का प्रयोग करो जो खुद के लिए आप सुन सकते हो। और मैंने हमेशा सबको मान सम्मान दिया है, सबको आदर दिया है। अगर कहीं असहमति भी है तो उसको मैंने अलग तरह से प्रस्तुत किया है। मैंने मुद्दों के लिए, जैसे मैंने अपनी पार्टी में, सरकार में, मुझे लगा कुछ इश्यूज उठाने लायक उठा, और जो इशू मैंने उठाए, हम सरकार में थे, उन इश्यूज़ को सुनकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संज्ञान लिया, उनको सही माना, उस पर सरकार को निर्देशित किया, कमेटी बनी, उस पर हमने काम किया, कुछ हमें सफलता भी मिली। लेकिन नौजवानों के इश्यूज़ थे, पब्लिक सर्विस कमीशन के इश्यूज़ थे, मुझे लगा महत्वपूर्ण इश्यूज़ थे। जो पेपर लीक हुए थे, उस पर हम लोगों ने जो पब्लिक में परसेप्शन किया कि हम और कुछ कर सकते थे, तो मैं उन इश्यूज़ को उठाया था। और मैंने कोई छुपके नहीं उठाया था, मैंने पब्लिक की बात उठाई थी, पार्टी के हित में उठाई थी, ताकि हम लोग उसका, अगर हम उसमें एक्शन ले रहे थे तो पार्टी ने, एआईसी ने उसको सही माना था, तभी हमने उस पर आगे कार्रवाई करी थी। तो मैं तो मुद्दों की बात करता हूँ। और मैंने कहा ना, आप कैसे रिमाइंड मत करो, आप आगे की बात करो। आने वाले समय में क्या पार्टी इसके लिए ध्यान रखेगी और किस तरह से मजबूती लाएगी? मैंने सारी बातें बोल दी आपको। पार्टी बहुत मजबूती से काम करेगी। और भाजपा, देखिए ऐसा है, ये पद की जो लालसा है, ये मैं नहीं समझता हूँ कि आज की स्थिति में, हो सकता है आमतौर पर ये बात सही हो, लेकिन आज जो स्थिति है, तमाम विपक्ष जान गया है कि ये चुनाव डू और डाई चुनाव है, ये चुनाव निर्णायक चुनाव है। इसमें अगर हम अपने लोभ, अपने खुद की महत्वाकांक्षाओं को महत्व देंगे तो पार नहीं पड़ेगी। हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। खड़गे जी को वो बनाया गया है चेयरपर्सन इस इंडिया अलायंस का, क्योंकि बहुत कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। और देखिए, मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है, देश में अलग अलग क्षेत्रीय दलों की अपनी एक अलग अहमियत है, अलग अलग राज्यों में, और उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन पूरे देश भर में अगर कोई एक ऐसा दल है जो भाजपा से मुकाबला कर सकता है, हर गांव ढाणी में झंडा डंडा किसी का है, तो कांग्रेस पार्टी का है। पैन इंडिया लेवल पर भाजपा को नेशनली चैलेंज कांग्रेस ही कर सकती है। लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं, जो हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, चाहे बिहार के हों, बंगाल के हों, महाराष्ट्र के, उन सबका अलग एक स्पेस है, तो उनके साथ मिलकर हम लड़ेंगे। इस बात पर हमारा फोकस है। कौन नेता क्या पद पोस्ट पाएगा, ये चुनाव के बाद की बात है। भाजपा के कई जो बड़े नेता, उनका ये मानना रहता है कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है, राष्ट्रपति जो है, उनके साथ भाजपा खुद काफी भेदभाव करता है, भले वो वुमेन हो इसलिए, या फिर कास्ट के रिलेटेड। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सही में ऐसा है या फिर? देखिए, राष्ट्रपति हैं, वो
सबसे सर्वोच्च पद पर हैं और वो इन सब दायरे से बाहर हैं, विचारधारा, दल, धर्म, जाति, वो एक संस्था है, तो उनका पूरा मान सम्मान होना चाहिए। और जो प्रोटोकॉल है, जो हमारा इतिहास रहा कि राष्ट्रपति से ऊपर प्रोटोकॉल में कोई नहीं है, तो जो प्रोग्राम हैं वो प्रोटोकॉल के तहत होने चाहिए। अगर कहीं उसमें गड़बड़ी होती है तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे उसमें। जैसे मैं उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का अलग गरिमा है और उसका मान सम्मान करना सबका दायित्व है, विपक्ष का भी, पक्ष का। और सर, विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं में वापस और कुछ ऐसी बातें बोली जो तथ्य से परे थी, लेकिन इसमें महामहिम का तो उसमें क्या कह सकते हैं, क्योंकि उनको तो वो बाधित हैं। परिपाटी ये है कि वो उनको वही भाषण पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सरकार की जो मंशा है वो उस भाषण के माध्यम से हमारे सामने आई। और मंशा ये है कि बजाय इसके कि अपना जो एजेंडा है, जो घोषणा पत्र बीजेपी ने चुनाव से पहले कहा था, उस पर कितना प्रतिशत लागू हुआ, कितना नहीं हुआ, कैसे वो करेंगे, और आने वाले समय के लिए बीजेपी का, अपनी सरकार का, जो सरकार बनी है जनता के वोटों से, उन वादों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, वो जो एक रोड मैप होता है वो उस भाषण से सामने आया नहीं। मुझे लगा कि जो वादे किए हैं, और अब फाइनली जो डबल इंजन की बात करते थे वो सरकार यहाँ बन गई डबल इंजन की। अब एक इंजन दिल्ली में जो 10 साल से काम कर रहा है, उसकी जो रिपोर्ट कार्ड 10 साल की है, उसका भी आकलन जनता कर रही है, पब्लिक कर रही है। जब 2014 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, और आपको याद होगा ये सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी, कांग्रेस सरकार हमेशा गठबंधन सरकार थी, तो काफ़ी दबाव रहता था अलग अलग पार्टीज़ का, लेकिन भाजपा का पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो वादे खुद भाजपा के नेताओं ने अपने मुख से किए थे, हमने उनको प्रेरित नहीं किया था, जो बातें उन्होंने कही थी, वो किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कही थी, महंगाई को ख़त्म करने की बात की थी, कालाधन समाप्त करने की बात की थी, लोगों के खातों में 15 लाख रुपए डालने की बात की थी, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात की थी। ये वो वादे हैं जो रिकॉर्ड पर हैं भाजपा के। अब इन 10 सालों में आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए तो हर मापदंड में वो फेल रहे हैं। और उन्होंने जो किया, यूपीए की सरकार